जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये हमारा टेलर शॉप मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है और इसका ये हमारा लॉगिन पेज है। सबसे पहले यूज़र नेम, पासवर्ड और नीचे हम लॉगिन एज रोल में जाके उसको सिलेक्ट करेंगे। एडमिन, मैनेजर या टेलर जो भी आप बनाएंगे यूज़र उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद लॉगिन कर देंगे। और हमारे पास ऑप्शन है इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेज के लिए। तो लॉगिन होने के बाद आपके पास सबसे पहले हमारा डैशबोर्ड शो होगा। इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको फ्रॉम डेट से टू डेट तक ओवरऑल डैशबोर्ड आपका रिफ़्रेश होगा और ये टू डे, वीकली और मंथ वाइज और ईयर वाइज आपका डाटा जो है वो सारा रिफ़्रेश होगा। इसके ऊपर आपको कस्टमर, टोटल ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर्स, रेडी ऑर्डर्स, डिलीवर्ड, टू डे डिलीवरी, टोटल रेवेन्यू, टोटल रिसीव, पेंडिंग पेमेंट्स और मंथली अर्निंग आपको यहाँ पे शो होगी। और नीचे जो हमारे पास डाटा आपको शो होगा ग्रिड्स के अंदर, वो कस्टमर की मेजरमेंट्स, उसका नाम, उसकी मेजरमेंट्स, डबल क्लिक करने के ऊपर आपको उसकी मेजरमेंट्स शो हो जाएंगी क्विक रिव्यू के लिए कि किस कस्टमर की उसकी मेजरमेंट्स क्या क्या हैं। बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, वो कहाँ करेंगे मैं आपको बताता हूँ आगे। यहाँ पे पेंडिंग डिलीवरीज आएगा, जिस कस्टमर की आपके पास डिलीवरीज पेंडिंग होंगी वो यहाँ पे आपको शो होंगी। और जिस कस्टमर की पेमेंट ड्यू जो यहाँ पे आपको शो होगी कि किस कस्टमर की पेमेंट्स जो है वो ड्यूज़ है, यहाँ पे शाम का शो होगा आपको। और आज के दिन की डिलीवरी जो होगी आपको यहाँ पे शो होगी। सबसे पहले कस्टमर का डाटा ऐड करने के लिए कस्टमर के फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक कस्टमर साकिब के नाम से डला हुआ है। यहाँ पे अगर कोई और ऐड करना है कस्टमर आपने, तो यहाँ पे आप उसका कस्टमर का नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, एड्रेस यहाँ पे इंटर करके आप उसका रिकॉर्ड इंटर कर देंगे। करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे तो ये आपके पास कस्टमर सेव हो जाएगा। अब पर उसको अगर चेंजिंग करना हो, उसमें कोई एडिट करना हो कुछ, उस पर डबल क्लिक करेंगे, टोटल रिकॉर्ड उसका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो उसका रिकॉर्ड जो है अपडेट हो जाएगा। ये हमारे पास कस्टमर जो है सेव हो गया। अब उसके बाद अगला मरला होता है कस्टमर की मेजरमेंट्स ऐड करने का। मेजरमेंट्स के फॉर्म पे क्लिक करने के बाद कस्टमर के ऊपर जाकर आपने वो कस्टमर सेलेक्ट करना है जिसकी आपने मेजरमेंट्स ऐड करनी है। और नीचे कैटेगरी में से आप जैसे इसको आप क्लिक करेंगे आपके पास कैटेगरी आ जाएगी कि वो किस चीज़ की अपने मेजरमेंट्स ऐड करनी है। अल्ट्रेशन करना है, कोट की है, कस्टम करनी है, जेंट्स है, शलवार कमीज़ है। और ये सारी कैटेगरी आप सेटिंग्स में जाके ऐड कर सकते हैं, ये कस्टमाइज्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे वेस्ट कोट का सिलेक्ट करके करते हैं तो उसकी वेस्ट कोट की जो भी होंगी आपकी लेंथ मेजरमेंट्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर मज़ीद इसके अलावा कोई और ऐड करना चाहते हैं, अपनी कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, तो नीचे बटन है ऐड फील्ड के ऊपर क्लिक करके आप इसके अंदर न्यू फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रंट पॉकेट अगर आपने ऐड करना हो तो इसमें ऐड करके नीचे उसकी यूनिट मेजरमेंट ऐड करके इसको ऐड कर सकते हैं, ये उसके अंदर ऐड हो जाएगी। अगर कह रहे हैं कि नहीं इसको डिलीट करना है या अपडेट करना है तो उसको ऊपर डबल क्लिक करेंगे आप तो ये उसका नाम चेंज कर सकते हैं या इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल जो फील्ड आपकी कस्टमाइज्ड है। यहाँ पर कस्टमर की मेजरमेंट्स ऐड करने के बाद इसको आप सेव कर देंगे। ये उस कस्टमर की मेजरमेंट्स सेव हो गई है। सेव होने के बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कस्टमर का नाम, कैटेगरी क्या थी और नीचे उसकी मेजरमेंट्स की फील्ड ओवरऑल। अगर आपने इसमें एडिट करना है तो एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो फील्ड्स की सारा डाटा आपको वहाँ पे दोबारा शो हो जाएगा। आप या इसको चेंज करके सेव करने के तो दोबारा वो अपडेट हो जाएगी आपकी मेजरमेंट्स। ठीक है, अब ये कस्टमर की मेजरमेंट्स आपके पास सेव हो गई। अगर पीडीएफ लेना हो तो यहाँ पे प्रिंट पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद आपको मेजरमेंट्स उस कस्टमर की प्रिंट भी ले सकते हैं रिकॉर्ड रखने के लिए।
ये वही है जो अभी हमने ऐड की थी। अब कस्टमर की मेजरमेंट्स भी ऐड हो गई हैं। अब है हमारे पास फैमिली प्रोफाइल। फैमिली प्रोफाइल के अंदर एक घर का सरबराह होता है, जैसे उसकी फैमिली ट्री बनाने के लिए उसका नाम इंटर करेंगे और उसके अंडर जितने भी फैमिली ट्रीज़ होंगे वो यहाँ पे हम सेलेक्ट करके एक फैमिली ट्री बनाएंगे। जैसे ही इनवाइस में हम उनको क्लिक करेंगे फैमिली ट्री के अंदर, तो उसके जितने भी चाइल्ड होंगे तो सारे नीचे उसको शो हो जाएंगे। अगर मैं साकिब को पेरेंट सेलेक्ट करता हूँ और ऐड मेंबर पे जाके उसके चाइल्ड में बनाता हूँ, तो अब अदील है, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि उसका मेंबर क्या है, डॉटर है, ब्रदर है, सिस्टर है, वाइफ है, ओवरऑल सारा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रदर सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे तो अब ये साकिब की ट्री में उसका ब्रदर अदील आ जाएगा। अब फैमिली इनवाइस पे जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे साकिब, तो उसके नीचे जो भी फैमिली ट्री हो अदील यहाँ पे आपको शो हो जाएगा और वहाँ से आप इसकी इनवाइस बना सकते हैं। जितने भी फैमिली मेम्बर होंगे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे उसके। ये होगा फैमिली के लिए। अब ऑर्डर इनवाइस पे यहाँ पे सिंगल इनवाइस करने के लिए अब अगर न्यू इनवाइस ऐड करनी है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, नाम लिखने के पर आप कस्टमर का डाटा आ जाएगा। ये डिटेल आपको शो होगी कि इस कस्टमर के पहले कितनी पेंडिंग ड्यू आपके पास पड़े हैं। अगर रिकॉर्ड क्लियर है तो ठीक है, अगर पेंडिंग पड़ी होंगी तो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। अगर हम उसकी कोई ऑर्डर इंटर करते हैं, सूट टाइप सेलेक्ट करेंगे, अच्छा उसकी मेजरमेंट्स आपके पास पड़ी होगी शलवार कमीज़ की जो आपने ऐड की थी, तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। उसकी मेजरमेंट्स जो भी आपने रिकॉर्ड की थी, सिस्टम में ऐड की थी, वो यहाँ पे शो होंगी आपको। डिस्काउंट कितना करना है आपने उसको, फैब्रिक कौन सा था उसका जो कपड़े लेके आया था वो, और स्टिचिंग कैसे करनी, नॉर्मल, फैंसी, प्रायोरिटी, नॉर्मल है, अर्जेंट है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं। डिज़ाइन वो कहता है कि मुझे कलर वाला चाहिए, बैंड वाला चाहिए या गोल गला। ये डिज़ाइन आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके ऐड करेंगे तो नीचे उसके अंदर इनवाइस में आ जाएगा, नीचे उसका टोटल बिल और सेव इनवाइस पे क्लिक करने पे आपको क्वांटिटी 1 है, रेट उसका 1200, डिस्काउंट 50, टोटल 1150 और सेव इनवाइस पे क्लिक करने पे आपकी इनवाइस सेव हो जाएगी। और प्रिंट के बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा कि A4 साइज़ में लेना है या थर्मल साइज़ में लेना है। A4 प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ये कॉपी हमारे पास कस्टमर कॉपी होगी, इसमें डिटेल होगी कस्टमर कितने सूट हैं, टोटल कितनी है और ड्यू पेंडिंग कितनी पड़ी है। और एक कॉपी हमारे पास होगी टेलर कॉपी, जो टेलर के पास जाएगी कि कस्टमर का नाम, उसका डिज़ाइन क्या है, उसकी मेजरमेंट क्या है, कि सूट की क्या मेजरमेंट है। ठीक है, ये जो भी हमने ऐड किया था। ये यहाँ पे पेमेंट्स के अंदर जो है आपको अब ये देखें ऑर्डर इनवाइस के अंदर आप देखेंगे आपके पास एक पेंडिंग है, डिलीवर्ड है। हमारे पास ये डिलीवर्ड वाला डिलीवर हो गया कस्टमर को, जब भी हमने ऐड किया वो भी पेंडिंग शो हो रहा है क्योंकि अभी इसका हमने अभी दे के गया है, अभी इस पर हमने वर्किंग नहीं किया। इसके अंदर ऐड पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा कि इसके बंदे की पेमेंट 1150 पेमेंट अभी रहती है, क्योंकि अभी उसने सूट अभी उसने वापस नहीं किया, अभी सिलाई के बाद उसको सूट नहीं गया। अभी जब उसका सूट रेडी हो जाएगा तो वो वर्कशॉप पे आएंगे आप, ये उसका पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके अगर रेडी होने के बाद इसको आप कर देंगे रेडी, ये स्टेटस चेंज हो के रेडी हो जाएगा। अब डैशबोर्ड में आएंगे ना तो आपके पास रेडी एक सूट पड़ा हुआ है, ठीक है, डिलीवर्ड एक हो गया, एक रेडी हुआ पड़ा है। आप पेमेंट पे आएंगे और डिलीवरी के ऊपर जैसे